बहू है आपकी, बेटी तो नहीं, फिर इतनी फिक्र क्यों? मेघना की शादी मात्र 18 वर्ष की उम्र में हो गई। मेघना के पति सोमेश बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। परिवार में उसके अतिरिक्त माता-पिता तथा एक छोटी बहन थी, जो कॉलेज में पढ़ रही थी और लगभग मेघना की ही हम उम्र थी। परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे स्वभाव के थे। सभी ने उसे बहुत स्नेह, प्यार और अपनापन दिया। रसोई के कार्य में सास स्वयं भी उसे पूरा सहयोग देती और ननद भी जितना संभव होता छोटे छोटे कार्य करवा देती। ननद भाभी का आपस में बहुत अच्छा रिश्ता था। एक वर्ष इसी तरह के हंसी खुशी के माहौल में कैसे बीत गया, पता ही नहीं लगा। अगले वर्ष मेघना गर्भवती हो गई। घर में खुशी का माहौल बन गया। सास ससुर तो आनंद के झूलों में झूलने लगे कि उन्हें दादा दादी की पदवी प्राप्त होगी। लगभग 20 वर्षों के बाद घर में बच्चे का जन्म होने वाला था। अब मेघना की सास उसकी सेहत का काफी ख्याल रखती। जो कुछ मेघना को खाने की इच्छा करती, सास उसे लाकर दे देती। 6 महीने निकलने के बाद जब सोनोग्राफी की गई तो डॉक्टर ने बताया कि शायद उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चा नॉर्मल होने के चांसेस कम हैं, इसलिए इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ही भर्ती किया जाए। उधर मेघना की मम्मी तैयारी कर रही थी कि अब 7वें महीने में बेटी यहाँ आ जाएगी, वहीं उसकी डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि उसके घरों का यही रिवाज था। इधर डॉक्टर के कहने पर मेघना के सास ससुर और पति सभी का यह कहना था कि उसे मायके नहीं भेजेंगे, यहीं पर उसकी डिलीवरी की जाएगी। पहला बच्चा है, हमें कोई चांस नहीं लेना है। अच्छे अस्पताल में समय पर अच्छा प्रबंध हो जाता है। वहाँ कस्बे में कुछ ऊंच नीच हो गई तो सारी उम्र पछताना पड़ेगा। मेघना भी इसके लिए तैयार हो गई। यह निर्णय लिया गया कि डिलीवरी के वक्त मेघना की मम्मी को बुला लिया जाएगा। फिर कुछ दिन में वे यहीं रहकर उसकी संभाल में मदद कर देंगी। 9वां महीना लगते ही मेघना को पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगा। सास उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने बताया अभी तो कुछ वक्त लगेगा। कुछ दवाइयाँ देकर उसे आराम करने के लिए कहा। अगले दिन मेघना को फिर पेट में जोर से दर्द हो उठा। सास ने ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद उन्हें एडमिट होने के लिए कहा। सास कुछ तनाव में थी क्योंकि सोमेश भी नहीं था। वह लेबर रूम के बाहर बैठे इंतजार कर रही थी कि कुछ खबर आए तो फिर वह मेघना की मम्मी को बुला लेंगे। वहीं कुछ और महिलाएं भी थी, जिनमें से किसी की बेटी, किसी की बहू लेबर रूम में थे। सभी बाहर बैठे आपस में बातचीत कर रही थीं। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन मेघना की हालत अभी भी वैसी ही थी। डॉक्टर ने भी ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर ली। मेघना की सास तनाव में बैठी थी। बार बार उसके हाथ जुड़ जाते थे और मन ही मन वे भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सही सलामत बच्चे का जन्म हो और बहू भी स्वस्थ रहे। वहां बैठी एक महिला जो दोपहर से उन्हें देख रही थी, उनके पास आई और पूछने लगी, क्या लेबर रूम में आपकी बेटी है? मेघना की सास ने कहा, नहीं, मेरी बहू है। पहली डिलीवरी है ना, तो मैं घबराई हुई हूँ। पहली डिलीवरी तो मायके में होती है, आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? कितना काम आपको करना पड़ेगा, कितनी देखभाल करनी पड़ेगी। माँ के पास भेज देते तो आपको भी बेफिक्री रहती, आराम रहता। इसका मायका छोटे कस्बे में है, वहाँ कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी अस्पताल है। यहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इसलिए किसी अच्छे अस्पताल में ही आपको जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ लेकर आए हैं, मेघना की सास ने कहा। मैं देख रही हूँ दोपहर से आप इसके लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। भला बहू के लिए भी कोई इतनी प्रार्थना करता है? इसलिए मुझे शक हुआ कि आपकी बेटी ही होगी। बहन जी, बेटी हो या बहू, दर्द तो सबका एक जैसा होता है ना। बहू तो हमको खानदान का वारिस देती है, हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाती है,
तो उसकी सेहत के लिए, बच्चे की भलाई के लिए प्रार्थनाएं क्यों नहीं करनी चाहिए। कल को हमारी बेटी भी तो किसी की बहू बनेगी। उसकी सास से तो हम उम्मीद करते हैं कि वह उसे बहुत अच्छी तरह से रखे, उसकी देखभाल करे और ऐसे वक्त पर उसके लिए प्रार्थना करे। फिर दूसरे की बेटी के लिए यह सब क्यों ना करें? आखिर वह भी तो किसी की बेटी है। वह महिला निरुत्तर हो गई। फिर धीरे से बोली, आपने मेरी आंखें खोल दी बहन जी। मेरी बहू भी गर्भवती है और उसकी हालत भी आपकी बहू जैसी ही है, लेकिन मैं तो जिद पर अड़ी थी कि उसे मायके ही भेजना है। मुझसे उसकी देखभाल नहीं होगी। रीति रिवाजों के नाम पर कई बार हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। अब मैं उसे मायके नहीं भेजूंगी और स्वयं ही उसकी देखभाल करूंगी। आपका धन्यवाद। तभी नर्स आई और मेघना की सास से बोली, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है। माँ बेटी दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। कुछ देर में मैं आपको आपकी पोती से मिलवाऊंगी। मेघना की सास ने हाथ जोड़कर ऊपर सिर उठाया और बोली, शुक्र है भगवान, मेरी बहू और पोती दोनों सलामत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोमेश भी बाहर से लौट आया था। सीधा मिठाई का डिब्बा लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। माँ का मुंह मीठा कराते हुए बोला, बहुत बधाई हो मम्मी, आप दादी बन गई और मैं पापा। मेघना की सास खुशी से भर उठी और बोली, सबसे बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे घर लक्ष्मी आई है। सारे परिवार में आनंद की लहर दौड़ गई। धन्यवाद।